वेलकम बैक यारो। तो यारो आज हम लोग एक बार फिर से बात करने वाले हैं पोकेमोन एक्स एंड वाई की। तो आज हम लोग बात करेंगे एपिसोड नंबर 36 और 37 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, एपिसोड शुरू होने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि इस पोकेमोन ट्रेनर का नाम बताओ। तो इस पोकेमोन ट्रेनर का नाम आप लोगों को कमेंट करना है। गलत कमेंट तो चलेगा लेकिन कोई चीटिंग नहीं करेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे हीरो सलोस शहर की ओर जा रहे होते हैं। सलोस शहर की ओर जाते जाते उन्हें एक गुफा मिलती है। उस गुफा में बहुत सारे शीशे बने होते हैं। सभी लोग उस गुफा में घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते एस उन लोगों से पिछड़ जाते हैं और एक शीशे के अंदर एस घुस जाता है। कैलेमेंट, बॉनी और सरीना एस को एक शीशे के अंदर जाता हुआ देख लेते हैं। एस शीशे से बाहर निकलता है और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे सरीना मिलती है। सरीना पहले जैसा बर्ताव नहीं कर रही होती है। सरीना बहुत ज्यादा गुस्से में एस से पूछ रही होती है, तुम कहाँ से आ रहे हो अभी। एस ने सरीना को इस तरह बात करते हुए कभी नहीं सुना था, तो एस चौंक जाता है। उसी समय वहां कैलेमेंट और बॉनी भी पहुंच जाते हैं। कैलेमेंट और बॉनी भी पहले जैसा बर्ताव नहीं कर रहे होते हैं। फिर कैलेमेंट, बॉनी और सरीना एस की ओर देखते हैं और एस से बोलते हैं, तुम ऐसे बात कैसे कर रहे हो। वो लोग भी एस को देखकर चौंक रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं, तुम तो हमेशा रो के बात करते हो, तुम तो रोतड़ू हो। एस बोलता है, नहीं मुझे रोना नहीं पसंद, तुम किसकी बात कर रहे हो। कैलेमेंट बोलता है, कहीं तुम दूसरी दुनिया से तो नहीं आए हो। कैलेमेंट बोलता है, उस गुफा की एक कहानी है, उस गुफा के पार एक दूसरी दुनिया है, मैंने ऐसा सुना था। सरीना बोलती है, मैं नहीं मानती हूँ ऐसी किसी कहानी को। एस बोलता है, कहानी को तो मैं भी नहीं मानता, लेकिन तुम्हारी जैसी हरकतें लग रही है, मेरे को भी ऐसा ही लगता है मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। तो सरीना बोलती है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं मान जाऊंगी तुम वो एस नहीं हो। यहाँ वाली सरीना को लड़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो एस लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। एस को भी लड़ना पसंद है, जैसा कि आप लोगों को पता है। सरीना अपने फेलेकन को चुनती है और एस अपने फ्रॉकी को। फ्रॉकी आसानी से फेलेकन को हरा देता है। सरीना बोलती है, जिस एस को मैं जानती हूँ उस एस से तो मैं कभी नहीं आ रही, तुम वो एस नहीं हो सकते। अब मुझे तुम पर विश्वास हो गया, तुम वो एस बिल्कुल भी नहीं हो। सरीना, बॉनी और कैलेमेंट बोलते हैं, अगर तुम हमारे वाले एस नहीं हो तो हमारे वाला एस कहाँ है, हमें तो उसे ढूंढना पड़ेगा। तो सभी लोग इस दुनिया के एस को ढूंढने लगते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद फाइनली हमारे हीरोज को वो एस मिल जाता है। उस एस के हाथ में हमारे एस का पिकाचू होता है। कैलेमेंट, सरीना और बॉनी बोलते हैं, अगर ये इसका पिकाचू है तो तुम्हारा पिकाचू कहाँ है। वो बोलता है, मेरा पिकाचू कहीं गायब हो गया, वो मिल नहीं रहा है। एस बोलता है, क्या तुम्हारा पिकाचू भी बहुत ज्यादा कमजोर है तुम्हारी तरह। वो बोलता है, नहीं मेरा पिकाचू बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे लड़ना बहुत ज्यादा पसंद है। एस बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे पिकाचू को ढूंढने में। तो वो लोग निकल पड़ते हैं इस दुनिया के पिकाचू को ढूंढने के लिए। तो इस दुनिया को मैं आपसे मिरर वर्ल्ड बोलूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। वहां दूसरी ओर असली दुनिया के कैलेमेंट, बॉनी और सरीना भी हमारे हीरो एस को ढूंढ रहे होते हैं उसी गुफा में। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें एस मिल नहीं रहा होता है। फिर टीम रॉकेट को दिखाया जाता है। टीम रॉकेट ने उस मिरर वर्ल्ड के पिकाचू को पकड़ लिया होता है। फिर रियल वर्ल्ड का कैलेमेंट यानी कि हमारा वाला कैलेमेंट एक मशीन बनाता है एस को ढूंढने के लिए, लेकिन वो मशीन भी थोड़ा सा काम करती है और थोड़ी देर में ही वो फट जाती है हमेशा की तरह। वहां मिरर वर्ल्ड का कैलेमेंट भी एक मशीन बनाता है, लेकिन वो मशीन काम कर जाती है। एस बोलता है, अरे वाह तुम्हारी मशीन तो काम आ गई, हमारे वाले कैलेमेंट की मशीनें तो हमेशा फेल हो जाती हैं। बॉनी बोलती है, हमारा कैलेमेंट बहुत ज्यादा होशियार है। तो फिर वो निकल पड़ते हैं पिकाचू को ढूंढने। वो फाइनली उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां टीम रॉकेट ने पिकाचू को रखा होता है। टीम रॉकेट पहाड़ी के ऊपर से छुप कर उन लोगों को देख रही होती है। टीम रॉकेट चौंक जाती है जब वो दो पिकाचू और दो एस को देखती है। टीम रॉकेट बोलती है, तो और भी अच्छा मौका है, अब हम दो दो पिकाचू को पकड़ेंगे। अब वो मिरर वर्ल्ड का एस बहुत तेज तेज से रोने लगता है क्योंकि उसे उसका पिकाचू मिल नहीं रहा होता है। तो एस उसे समझाता है, रो के कोई फायदा नहीं है, हमें एक साथ मिलकर तुम्हारे पिकाचू को ढूंढना होगा, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, चिंता मत करो। सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। उसी समय पीछे से टीम रॉकेट चुपके से आती है और पिकाचू को उठा लेती है, यानी कि रियल वर्ल्ड वाले पिकाचू को उठा लेती है। फिर हमारा वाला एस मिरर वर्ल्ड वाले एस को समझाता है और बोलता है, रोके कोई फायदा नहीं है, हमें टीम रॉकेट से निपटना होगा। तो एस अपने हाउलूचा को चुनता है। मिरर वर्ल्ड वाला एस भी अपने हाउलूचा को चुनता है। मिरर वर्ल्ड वाले एस का हाउलूचा बहुत ज्यादा कमजोर होता है क्योंकि उसको एस ने अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी होती, लेकिन हमारे वाले एस का हाउलूचा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो टीम रॉकेट से निपट रहा होता है और साथ ही साथ उस वाले हाउलूचा को भी बचा रहा होता है। मिरर वर्ल्ड वाले हाउलूचा को बचाते बचाते एस का हाउलूचा भी घायल हो जाता है। फिर मिरर वर्ल्ड वाला एस और तेज तेज से रोने लगता है। एस के समझाने के बाद वो मिरर वर्ल्ड वाले एस को फाइनली कुछ हिम्मत आती है और वो टीम रॉकेट से लड़ने का फैसला करता है। कैलेमेंट चुपके से जाता है और उन दोनों के पिकाचू चुरा लेता है और उनको वापस कर देता है। मिरर वर्ल्ड वाला एस और हमारा वाला एस दोनों अपने पिकाचू की मदद से टीम रॉकेट को भगा देते हैं और फाइनली मिरर वर्ल्ड वाले एस को थोड़ी सी हिम्मत आती है। अब मिरर वर्ल्ड वाला एस बोलता है, मैं भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा और तुम्हारे ही जितना पावरफुल बनूंगा। शाम बहुत हो जाती है तो मिरर वर्ल्ड वाले एस, कैलेमेंट, बॉनी और सरीना हमारे हीरो एस को उसकी दुनिया में वापस भेजने के लिए दोबारा उसी गुफा की ओर ले जाते हैं। एस को फाइनली वो शीशा मिल जाता है जिससे वो वापस आया था और उसमें चले जाता है और फाइनली वो अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाता है। वो सारी बातें कैलेमेंट, बॉनी और सरीना को बताता है। कैलेमेंट, बॉनी और सरीना बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उनको उनका दोस्त मिल गया और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 37 की। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एस अपने फ्रोकी और पिकाचू के साथ कोरिना को हराने के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग करते करते अचानक से पिकाचू के सिर में एक बड़ा सा पेड़ गिरने वाला होता है। फ्रॉकी पिकाचू को बचाने की कोशिश करता है और एक नया अटैक सीख जाता है। एस बोलता है, ये तो कट अटैक है और एस फ्रॉकी की चीजें याद करने लगता है। कहता है कि फ्रॉकी
फ्रॉकी दिखाता नहीं है लेकिन बहुत दिलदार है, वो हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करता है। पिछली बार भी उसने पिकाचू को बचाने की कोशिश की थी और आज एक और बार पिकाचू को बचाने के लिए उसने अपने अंदर की पूरी ताकत लगा दी और एक नया अटैक सीख गया। कैलेमेंट बोलता है तुम्हारे फ्रॉकी और पिकाचू के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो चलो एक डबल मुकाबला करते हैं तुम्हारे पिकाचू और फ्रॉकी के साथ। एस बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरी भी ट्रेनिंग हो जाएगी, इसी बहाने मैं फ्रॉकी को भी और अच्छे से समझ पाऊंगा। तो क्लेमोंट अपने बनलबी और जैस्मिन को चुनता है और हमारा हीरो एस अपने फ्रॉकी और हाउलूचा को। क्लेमोंट उससे पूछता है तुमने पिकाचू को क्यों नहीं चुना, हाउलूचा को क्यों? एस बोलता है मुझे हाउलूचा और फ्रॉकी के साथ ट्रेनिंग करनी है, मैं इनको और अच्छे से समझना चाहता हूँ। एस हाउलूचा और फ्रॉकी से बोलता है तुम दोनों को एक साथ मिलकर लड़ना है। हाउलूचा फ्रॉकी की और हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए, लेकिन फ्रॉकी हाथ नहीं मिलाता। आई थिंक जो पिछली बैटल हुई है हाउलूचा और फ्रॉकी के बीच में, फ्रॉकी वो भुला नहीं पाया, उन दोनों की बैटल टाई हो गई थी और फ्रॉकी उसे अपना तगड़ा अपोनेंट मानता है। हाउलूचा और फ्रॉकी कैलेमेंट को खतरनाक टक्कर दे रहे थे, लेकिन उसी समय हाउलूचा का अटैक फ्रॉकी के जाके कर देता है। फ्रॉकी हाउलूचा को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाउलूचा सोचता है कि फ्रॉकी उससे चिढ़ रहा है, इसीलिए उसने उसका अटैक ले लिया। क्योंकि पिछली बार फ्रॉकी ने उससे हाथ नहीं मिलाया था ना, तो वो ऐसा सोच रहा है कि फ्रॉकी उससे ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर कैलेमेंट का बनल भी हाउलूचा की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन उसी समय फ्रॉकी जाके उस कैलेमेंट के बनल भी को घायल कर देता है और कैलेमेंट का बनल भी हार जाता है। अब हाउलूचा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि फ्रॉकी ने उसका एक और अटैक ले लिया। अब हाउलूचा फ्रॉकी के ऊपर ही अटैक करने लगता है। अब फ्रॉकी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, फ्रॉकी को वैसे भी हिसाब बराबर करना था, तो फ्रॉकी भी लड़ने लग जाता है हाउलूचा से। एस उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों मान नहीं रहते, वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। एस बहुत ज्यादा तंग आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई के बीच में कूद जाता है। वो दोनों एस से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए एस के लिए वो दोनों रुक जाते हैं। एस उन्हें समझाता है, बहुत समझाता है, कहता है तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो, तुम दोनों एक ही टीम में हो, लेकिन वो दोनों अभी भी एक दूसरे से चिढ़ रहे होते हैं। अब एस उन दोनों से कहता है तुम दोनों को एक साथ ट्रेनिंग करनी होगी, मैं तुम्हें ट्रेनिंग कराऊंगा। एस उन्हें फिर से ट्रेनिंग करने ले जाता है और एस बोलता है तुम दोनों आपस में दोस्ती करो। हाउलूचा फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन फ्रॉकी फिर से उससे हाथ नहीं मिलाता। एटीट्यूड बहुत है फ्रॉकी के पास। एस बोलता है तुम दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर हो, अगर तुम दोनों एक हो जाओ तो हम बहुत खतरनाक अटैक कर सकते हैं, तो मैंने एक कॉम्बो अटैक सीखा है, तुम्हें वो करना है। एस उनसे कहता है कि हाउलूचा की पीठ में फ्रॉकी बैठेगा, फ्रॉकी कट अटैक करेगा और हाउलूचा अपना स्मैश मारेगा और इसे हम कहेंगे कट स्मैश। तो एस इस अटैक की प्रैक्टिस उन दोनों को कराने लगता है, लेकिन वो दोनों का बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, वो दोनों एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। कभी हाउलूचा फ्रॉकी को गिरा दे रहा था, कभी फ्रॉकी हाउलूचा को, दोनों का बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। एस उनको ट्रेनिंग करा ही रहा होता है, उसी समय पीछे से एक पोकेमॉन आकर एस को खींच कर ले जाता है। फ्रॉकी और हाउलूचा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, वो दोनों भी एस के पीछे पीछे भागने लगते हैं। वो पोकेमॉन ट्रेवनेट होता है, ट्रेवनेट एस को बेहोश कर देता है और एस को अपने साथ ले जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा ट्रेवनेट पेड़ों को भी काबू में कर देता है, तो ट्रेवनेट अपने जाले से बेलों को बनाकर फ्रॉकी और हाउलूचा को भी एक साथ बांध देता है। फ्रॉकी और हाउलूचा फाइनली उस जाले से निकल जाते हैं, लेकिन वो दोबारा से निकलने के बाद भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उसी समय फ्रॉकी और हाउलूचा को एस की कैप मिलती है और वो दोबारा एस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। एक साथ मिलकर चलते चलते लड़ भी रहे होते हैं और एस को भी ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो दोनों एस की बात सोचने लगते हैं। एस ने उन दोनों से कहा था कि तुम दोनों एक साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हो, तुम दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर हो। वो दोनों सोचते हैं अगर हमें एस को ढूंढना है तो एक साथ मिलना होगा और एस के खातिर वो दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। भले ही आपस में कितना ही लड़ लें, लेकिन एस से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं दोनों, एस के लिए दोस्त बन गए। फाइनली उन दोनों को एस और ट्रेवनेट मिल जाता है। एस उन दोनों को देखता है और समझ जाता है कि अब इन दोनों की दोस्ती हो गई, अब मैं इनसे अटैक करवा सकता हूँ। तो एस उनसे कट स्मैश करने के लिए कहता है, वही वाला अटैक, लेकिन उनका अटैक फेल हो जाता है क्योंकि अभी भी उनकी टाइमिंग अच्छी नहीं बैठी थी। भले उनकी दोस्ती हो गई, दोनों एक साथ मिलकर बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे थे, लेकिन हाउलूचा के किसी भी अटैक का इस्तेमाल उसके ऊपर नहीं हो रहा था क्योंकि हाउलूचा एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। फाइटिंग टाइप अटैक्स घोस्ट टाइप पोकेमॉन पे काम नहीं करते। वो हाउलूचा और फ्रॉकी के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन एस आगे आ जाता है। एस बोलता है तुम मेरे होते हुए मेरे पोकेमॉन्स को कुछ नहीं कर सकते हो। वो समझ जाता है कि एस बहुत अच्छा इंसान है और एस के ऊपर अटैक नहीं करता। वो एस से कहता है तुम मेरे साथ चलो अपनी लैंग्वेज में, और एस को एक जगह में ले जाता है। वहां किसी ने सूडो वुडो और बॉन्सलाई को एक जाले में बंद किया था। वो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए एस को वहां लेकर आया था। एस बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एस अपने फ्रॉकी और हाउलूचा की मदद से उस जाले को तोड़ने की कोशिश करता है। उसी समय कैलेमेंट, बॉनी, सरीना और पिकाचू भी वहां पहुंच जाते हैं। पिकाचू की मदद से वो उस जाले से उसके दोस्तों को बाहर निकाल देता है, लेकिन उसी समय वहां टीम रॉकेट पहुंच जाती है। टीम रॉकेट पिकाचू को कैद कर लेती है। एस बोलता है मेरे पास सिर्फ एक चारा है, हमें फ्रॉकी और हाउलूचा की मदद लेनी होगी। तो फ्रॉकी और हाउलूचा की मदद से टीम रॉकेट को भगाने की कोशिश करता है एस, और वही कॉम्बो अटैक करने के लिए कहता है, और इस बार वो कॉम्बो अटैक और भी अच्छे से काम करता है। और एस के हाउलूचा और फ्रॉकी की दोस्ती और बॉन्डिंग की वजह से वो दोनों टीम रॉकेट को आसानी से हरा देते हैं। टीम रॉकेट के जाने के बाद एस हाउलूचा और फ्रॉकी से बोलता है तुम दोनों बहुत ज्यादा अच्छी टीम हो। हाउलूचा और फ्रॉकी हाथ मिलाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों एपिसोड्स पसंद आए होंगे। पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो वो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पोकेमॉन सन एंड मून और पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, उनकी भी एक अलग प्लेलिस्ट है, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई और मेरी वीडियोस देखना चाहते हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।